नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस बात की जाए बाजार की तो जी गाइस हमें एक साइड वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है 16,000 से लेकर 18,000 के आसपास। निफ्टी गाइस एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इसी बीच में गाइस बहुत से निवेशक हैं जो 6 महीना पहले 8 महीना पहले आए हैं, वो मार्केट से काफ़ी परेशान है। रीज़न क्या है? बिकॉज अभी तक उनको ऐसा कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है। रीज़न भी साफ है, बिकॉज मार्केट नहीं भागेगा तो पोर्टफोलियो का रंग भी काफ़ी लाल होगा। बट याद रखिए कि दोस्तों सेम कंडीशन 2016 की बात की जाए, 17 की बात की जाए, हमें देखने को मिली थी। जहाँ पे स्लो डाउन की बात की जाए, इन्फ्लेशन की बात की जाए, वो काफ़ी हॉन्टिंग थी। बट उसके बाद दोस्तों मार्केट ने एक नया हाई लगाया। 2020 में महामंदी आई थी और उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी ज़रूर दिखाई है। तो जहाँ इंडिया की बात की जाए, एक नया इमर्जिंग कंट्री बन के उमर रहा है। बिकॉज इंडिया की जितनी भी डेमोग्राफी है दोस्तों, अपने आप में आने वाले कल में बहुत सपोर्टिव ज़रूर है। तो इसी बीच में गैस एक कंपाउंडिंग मशीन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी अपडेट है। बट उस अपडेट के बावजूद भी गैस आज उसमें हमें 5-6% के आसपास फॉल देखने को मिल चुका। मुझे लगता है कि जब जब गैस इस कंपनी में गिरावट हो तब तब आप SIP कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो फटाफट डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में रिलायंस को अभी के टाइम भाव क्यों मिल रहा है। बिकॉज 2016 के बाद दोस्तों रिलायंस ने जियो पे और रिटेल पे बहुत ज़्यादा पकड़ बनाया था। बिकॉज ये इनके लिए नया प्रोडक्ट था। तो जिन्हें गैस रिलायंस की बात की जाए, O2C बिजनेस की लीडर हमें देखने को मिलती है पूरे इंडिया में। और गैस पेट्रोलियम की बात की जाए, एक बहुत रिनाउंड ब्रांड अभी भी है। तो जिन्हें गैस जब से इनकी जियो और रिटेल की लिस्टिंग उसमें एग्रेशन देखने को मिला, मार्केट में गैस बहुत प्रीमियम देखने को मिला। तो जिन्हें गैस मैं इधर रिलायंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी कंपाउंडिंग मशीन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। और इंडिया की बात की जाए तो जिन्हें गैस इनके प्रोडक्ट कल भी थे, आज भी हैं, आने वाले कल में भी रहेंगे। तो जिन्हें गैस हम लोग बात इधर पे कर रहे हैं एस्ट्रल लिमिटेड की। आपको पता है कि पाइप एंड PVC का बिजनेस नेवर एंडिंग बिजनेस है। और उसमें गैस जो नंबर 1 कंपनी है उसका नाम आप अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। इसके पहले गैस फोकार्ट को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी, जहां कंपनी ने साफ साफ डिक्लेयर किया था कि ये नए बिजनेस में भी ज़रूर आएंगे। अभी के टाइम की बात की जाए, जितने भी हाउसिंग मटेरियल वाले कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, कंपनी उसमें काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। एस्टेल का बिजनेस को पता है कि जितने भी हाई डेरिवेटिव्स PVC होते हैं वो कंपनी बनाती है। एडहेसिव में भी कंपनी का अच्छी खासी पकड़ है। फोकार्ट्स के बिजनेस की बात की जाए, कंपनी उसमें भी काम करना स्टार्ट कर चुकी है। और अभी की बात की जाए तो जिन्हें गैस इन्होंने एक मेजर एक्विजिशन किया है। ऑफकोर्स गैस एक पेंट इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी है जो कि बहुत छोटी है, जिसका नाम है जेम पेंट्स। तो जिन्हें गैस इन्होंने अपना कंट्रोलिंग जो स्टेक है 51% के आसपास किसमें एक्वायर कर लिया, जेम पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में। अगर आप देखें प्रोमोटर को अगर पता होता है कि आने वाले कल में कहाँ पे डिमांड इमर्ज हो सकता है, वो गैस कंपनी आने वाले कल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकती है। मार्केट का क्या है दोस्तों, मार्केट जब गिरेगा तो ऑफकोर्स गिरावट होगी। इसके पहले गैस जब 2020 की बात की जाए, एस्टेल 800 के आसपास आ चुका था और उसके बाद हमें 2600 के आसपास भी 2 साल में देखने को मिला। तो जिन्हें इस कंपनी के फंडामेंटल सही होंगे, कंपनी एक्वाइजेशन करेगी और कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ेंगे। तब कोर्स का इस बिल्डिंग मटेरियल की बात की जाए, ये कंपनी का इस पूरा 360 डिग्री में काम करते हुए देखने को ज़रूर मिल जा रही है। इतने अच्छे न्यूज़ होने के बावजूद भी आज हमें एस्ट्रल लिमिटेड में आपने गौर किया होगा एक अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो जिन्हें एक्विजिशन के बाद कंपनी का जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है जेम पेंट्स में, वो कंट्रोलिंग स्टेक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी की बात की जाए बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। बट येस, चार्ट में कैसे डब्ल्यू पैटर्न बनता है जिसके पहले 1700 के आसपास आया था, क्या इस लेवल पर ये आ सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और गैस जनरली बहुत जगह पर हमने देखा भी है कि डब्ल्यू पैटर्न होते हैं। तो ऑफकोर्स टेक्निकल चार्ट पर कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है फटाफट चेक कर लेते हैं। और उस प्राइस में गैस जो इसके पहले इसका बॉटम बना था, अगर उस प्राइस में मिलता है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को छोड़ना बहुत ही गलत बात हो सकती है। बात की जाए एस्ट्रल की, तो ऑफकोर्स वीकेंड्स में ही न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। बट मार्केट ने ऑफकोर्स आज उतना पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। खुलते ही दोस्तों आज हमें धराम से गिरता हुआ देखने को मिला। बट अच्छी बात इधर पे ये है जिसने आज हमें 2 को जो मूविंग एवरेज है उसको टच करके एक बाउंस बैक ज़रूर दिखाया है। तो जिन्हें इस क्लोजिंग बेल की बात की जाए, वो हमें 83 पॉइंट्स के आसपास लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा था। बट शुरुआत की बात की जाए तो 120-30 पॉइंट के आसपास आज हमें हेल्दी गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। की बात की जाए तो कैसे 1 साल में इसने 30% पैसे बना के दिए हैं इन स्पाइट ऑफ मेनी चैलेंजेस। को पता है कि इसने बहुत बार 25-26 का जो लेवल है उसको तोड़ने की कोशिश की थी। बट उसके बाद दोस्तों ये विफल रहा था बिकॉज इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से वीक थे।
हैं, रीज़न भी था, मार्जिन का इशू था। बट दोस्तों आने वाले कल में आपको अच्छे से पता है कि मानसून का सीजन होता है, वो पाइप एंड पीवीसी के लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है। इसके पहले का सिल्वर कट 1700 के आसपास भी आया था और फिर से हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिली थी। इसकी बात की जाए तो जिनका 5 ईयर्स में इसने अभी तक 1 लाख को 6.5 लाख के आसपास बनाया और कैसी कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी मजबूती से आगे ज़रूर बढ़ता है। कंपनी के प्रॉफिट का कोरोना के बाद और भी बढ़ते हुए देखने को मिले थे। मैं दिखाऊंगा भी कंपनी की बात की जाए अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी का एक बिजनेस मोड भी है। फ्री कैश फ्लो की बात की जाए वही बहुत ही मजबूत है और इसके पहले भी इस कंपनी ने 1:3 का बोनस ज़रूर दिया था। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी की बात की जाए एक कंपाउंडिंग मशीन है। बट यस, ऐसा नहीं है कि बड़े से बड़े कंपनी में गिरावट नहीं होती है, उसमें भी होती है। बट यस, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोविड के बाद दोस्तों इसने जो पैसे बनाए वो इसलिए बनाए जिन्होंने होल्ड किया था। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, पैसे आपके नहीं बनेंगे। बट यस, अगर आप एक इन्वेस्टर है, निवेशक है, ट्रेडर नहीं है, आप चाहें तो इन सब कंपनी में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की। तो जिनका 37,000% पैसा बनाना मामूली बात नहीं होती है। 1996 से ये कंपनी का लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। तो बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत रिनाउंड ब्रांड, आपको इसके बारे में पता भी होगा। बहुत सारे आईपीएल अगर आप देखते हैं तो कोर्स कैसे अपनी पब्लिसिटी पे भी काफ़ी ध्यान ज़रूर दे रहे हैं। तो बात की जाए दोस्तों पेंट एक्विजिशन की, फोकाट बिजनेस की, और बहुत सारे आने वाले कल में शायद से कैसे सिरामिक में भी या फिर जो पुट्टी है उसमें उधर सकते हैं। तो कंपनी की बात की जाए अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी एक्सपेंशन कर रही है। और ये सब दोस्तों जो चार्ट पैटर्न होता है ना, ये बहुत ही मजबूत होता है। तो ऑफकोर्स इन सब में भी गिरावट होती है जब मार्केट वीक होता है। बट जैसे ही मार्केट में रिकवरी होती है तो ऑफकोर्स कैसे ये सब लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनाते हैं। प्राइस अभी भी भाग नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में कोई भी स्टॉक को बेच दें, जल्दीबाजी में कोई स्टॉक खरीदें ना, और कोई भी स्टॉक को बेचें ना। अपने सपोर्ट लेवल को ध्यान रखें और धीरे धीरे एक एक स्टॉक लेके, मैं एसआईपी का नाम इसलिए बोलता हूँ बिकॉज मार्केट अभी के टाइम में काफ़ी वोलेटाइल है, कभी भागता है तो कभी गिरता है। तो आपके पास पैसे होने चाहिए। आप चाहें तो मंथली एसआईपी कर सकते हैं जो आपकी सैलरी आती है। बट यस, कंपनी की बात की जाए 41,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब आप नहीं सकते कि नंबर 1 कंपनी है। ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो 500 पॉइंट के आसपास करेक्शन इसमें देखने को मिल चुका है। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 80 के आसपास, लेकिन बिजनेस में इनके अच्छे खासे डाइवर्सिफिकेशन देखने को जरूर मिलते हैं। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, दोनों गैस हमें वही 20-25% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाते हैं। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। ये सब गैस पुराने बिजनेस है लेकिन अभी भी एवरग्रीन है और आने वाले कल में भी एवरग्रीन रहेंगे बिकॉज इन सब का जो कंपाउंडेड ग्रोथ है ये 15-20% के आसपास ज़रूर होता है। तो कोई कंपनी जब बहुत बड़ी हो जाती है डबल डिजिट्स में, अगर उनका सेल्स होते हैं तो अपने आप में बहुत रिमार्केबल साइन ज़रूर होता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए ये भी गैस 30% के आसपास है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हर साल रिकॉर्ड की बात की जाए 30 से 40% के आसपास इसने अभी तक पैसे ज़रूर बनाए हैं और आने वाले कल में गैस इनके बिजनेस सही होंगे तो कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल गैस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि कैसे भी बहुत चैलेंजेस हैं उसके बावजूद भी गैस अभी के टाइम में 19 लाख करोड़ के आसपास की जो मार्केट कैप है उसको होल्ड ज़रूर करती है। आरओई की बात की जाए लास्ट 10 ईयर से गैस इसने 20% के आसपास ज़रूर मेंटेन किए हैं। ये बात की जाए काफ़ी अच्छे खासे रिजर्व्स ओन करते हुए दिखाती है। 2000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 93 करोड़ के आसपास बोरिंग्स मेरे हिसाब से बहुत नेग्लिजिबल है अगर आप कंपनी का मार्केट कैप पे ध्यान दें तो। ये बात दोस्तों कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की क्वाइट इंटैक्ट है। 55% के आसपास प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईज ने थोड़ा सा अपना स्टेक ट्रिम किया है 2022 मार्च में, बट एसटीएस ने उसको थोड़ा सा ऑब्जॉर्व किया है और पब्लिक की होल्डिंग ऐसी अच्छी कंपनी पे 1% के आसपास बढ़ते हुए देखने को जरूर मिली है। मेरी आपको सलाह यही होगी जो मैं पहले भी देता था आज भी देता हूँ बिकॉज ये सब फंडामेंटली अच्छी कंपनी, इसके पहले भी गए इसमें अच्छा खासा कोहराम मचा था। 1700 के आसपास एक बॉटम लगाया था और उसके बाद फिर से हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिली है। तो मुझे इस मार्केट में आज इतना नेगेटिव रिएक्शन क्यों हुआ ये तो मेरी समझ के बाहर है बिकॉज नंबर्स तो अभी तक आना बाकी है और Q4 के नंबर्स का आपको वेट भी करना चाहिए। बट यस, न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव थी, तो हो सकता है इसकी इधर पे शायद से ऑपरेटर की एंट्री हो सकती है। इस हिसाब से गैस ऑपरेटर कोई ख़राब इंसान नहीं होते हैं, अच्छे ही होते हैं बिकॉज वो प्राइस को फॉल नहीं करवाएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो अभी के टाइम अगर आप देखें जो RSI इंडेक्स है 47 के आसपास 1 डे के चार्ट में देखने को जरूर मिल रही है। पहले भी बता चुका हूँ डब्ल्यू पैटर्न की बात की जाए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। तो अगर उस मार्केट में एक बहुत बड़ी फॉल आई, जैसे कि मार्केट में बहुत लोग अनुमान भी कर रहे हैं रिसेशन के बारे में, यूरोपियन कंट्रीज में बात भी हो रहा है, तो कॉस्ट कैसे अगर ये पैटर्न बनाते हैं और गलती से भी गैस प्राइस करेक्शन हो कि अगर 2000 के नीचे 1800-1700 के आसपास आते हैं तो मस्ट बाई वाली कंपनी और उसके बाद भूल जाइए इसको खरीद के। बिकॉज इसके पहले भी गैस इसने 800 के आसपास लेवल लगाया था और क्या हुआ, जिन्होंने सोचा कि भाई मैंने 900 पे 1000 पे खरीद के बहुत बड़ी गलती की, 100-200 रुपये के लिए सोच रहे थे, आज गैस वो अभी भी 2x 3x में बैठे हुए हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस ये सब कंपनी एक कंपाउंडिंग मशीन है और कभी भी गैस इस लेवल
से गिरावट होती है तो अच्छी खासी इधर पे एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो मेरी आपको सलाह ये होगी कि वेट फॉर Q4 नंबर्स देख लीजिए, नंबर्स अगर आपको ओके लगते हैं देन गो अहेड। बट एक अच्छी कंपनी है, आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं बिकॉज ये अपने बिल्डिंग मटेरियल्स पे काफ़ी फोकस्ड है और कंपनी का जो रेवेन्यू है आने वाले कल में भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। आपको कंपनी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना आप भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना आप भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।